जिल, तुम क्या खाना चाहती हो? एक कच्चा आलू है। मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। फ्रेंच फ्राइज एकदम आसान है। मुझे तेल चाहिए होगा। मुझे इसमें आलू फ्राई करना है। तेल डाला पैन में। बढ़िया। अब हम इसमें रेडीमेड फ्रेंच फ्राइज डालते हैं ताकि ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। ओह, ये चारों ओर फैल रहा है। मुझे इस गर्म तेल से बचाओ। अरे क्या कर रही हो? इसे तुरंत बुझाना होगा। हाँ, अब सब ठीक है। ओह, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम पर पूरा झाग लगा दिया है। सॉरी। लाओ, मैं ये सब साफ कर देती हूँ। आओ दादी के पास आओ। नहीं, मैं ये खुद कर सकती हूँ। मेरे आलू का क्या हाल है? ओह, वो फोम में ढका हुआ है और पूरा जल गया है। फिर मैं बहन मोनिका के लिए क्या बनाऊं? ओह हाँ, मेरे पॉकेट में हमेशा एक किटकैट होता है। यदि हम चॉकलेट बार को स्टिक्स में तोड़ देते हैं तो ये बिल्कुल असली फ्रेंच फ्राइज की तरह लगेगा, पर चॉकलेट का बना हुआ। हाथ की थोड़ी सी हलचल और ये तैयार। स्टिक में बदल गया, पैकेट में रख दिया और अब इसे प्लेट में रखा। देखो, तैयार हो गया। और अब इसके साथ सॉस की भी जरूरत होगी। मैं चॉकलेट सिरप का इस्तेमाल करूंगी। आपको मेरी सिग्नेचर रेसिपी कैसी लगी? यह बहुत बुरा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि खाना कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम फ्रोजन फ्राइज से छुटकारा पाएंगे। ये मेरे किसी काम का नहीं है। फिर मुझे एक आलू लेना है और उसे थोड़ा छील लेना है और मैं इसे अपने स्टाइल में काट लूंगी। वाह, बढ़िया कटा। आप ऐसा मत सोचो कि मैं कोई साधारण फ्राइज बनाऊंगी। मेरे पास हमेशा ओरिजिनल आइडियाज होते हैं, इसलिए हम एक पुराने चाइनीज रेसिपी का उपयोग करेंगे। हम चॉपस्टिक के बीच आलू डालते हैं और फिर उन्हें काटेंगे, लेकिन अंत तक नहीं। हम सब कुछ एक स्टिक पर डालते हैं और बढ़िया हो गया। अब ये इसे ओवन में रखना होगा और अब इसके पकने तक का इंतजार करना होगा। यह बहुत अच्छा है और मैंने भी आलू पकाने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि यह इस तरह से मेरे फेवरेट आलू को पकाना अधिक सुविधाजनक होगा। यह रेसिपी मेरी माँ ने और उन्हें उनकी दादी ने सिखाया था। हमें आलू को मैश करने की जरूरत है। यह तैयार हो गया और अब इसमें नमक डालना नहीं भूलना है। नमक डाला और अब इसके बाद इसमें थोड़ा आटा मिलाएंगे। आटा डाल दिया और अब सब चीज को अच्छे से मिक्स करें। बढ़िया। मुझे एक बढ़िया आलू का डो मिला है जिसे मैट पर रखकर अच्छे से बेलना है। धीरे धीरे, पतले। अब इसे मैं अपने फेवरेट मग से गोलाई में काट लूंगी। हाँ, बढ़िया चिकना गोल। अब इसमें स्माइली फेस बनाऊंगी ताकि मेरी पोती कभी दुखी ना हो। अद्भुत। और अब इसे पकने के लिए ओवन में डालते हैं और अब थोड़ा इंतजार। मेरे शानदार आलू तैयार है। क्या खुशबू है। बढ़िया। लेकिन मैं आलू को सॉस के बिना नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं घर का बना केचप बनाऊंगी। मुझे एक टमाटर चाहिए जिसे हम ब्लेंडर में डालते हैं और ब्लेंडर को चालू करते हैं। बिना दया दिखाए टमाटर का बढ़िया प्यूरे तैयार करते हैं। वाह, इसे एक कटोरे में निकालेंगे और ऊपर से हर्ब्स। बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट शेफ। और दादी का कैसा है? वाह, कितना प्यारा। तुम्हें इसका एक बाइट भी नहीं मिलेगा, इसलिए तुम इससे दूर रहो। मैं सॉस के लिए सामान्य केचप का उपयोग करूंगी। मुझे शर्म नहीं है क्योंकि मैं खुद केचप की बहुत बड़ी फैन हूँ। जरा देखो, मैंने इन प्यारों के लिए कितने खूबसूरत हेयर स्टाइल बनाए हैं। सब तैयार है तो चलो मोनिका, चक्कर बताओ कौन जीत रहा है। वाह, ये बहुत फनी लग रहा है। चलो अभी से खाए। वाह, स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए। वाह, बहुत अच्छा। दादी, आपके हाथों में जादू है। अब ठीक है। और यहाँ क्या है? वाह, क्या ये मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज हैं? ओह नहीं, ये ऐसा नहीं दिख रहा है। अब इसे इस सॉस के साथ ट्राई करती हूँ। वाह, तो यह चॉकलेट सिरप के साथ एक किटकैट है। कूल बहन। और शेफ ने क्या बनाया है? चलो खाकर देखती हूँ। यह बोरिंग है। और यहाँ क्या है? मसला हुआ टमाटर। उतना अच्छा नहीं। फिर मैं दादी को विनर के रूप में चुनती हूँ। क्या सच में मैं? चलो सब गले लगाओ मेरे प्यारे बच्चों। हाँ दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है।
इस बार बेबी को क्या चाहिए? वाह, यह एक सैंडविच है। कूल, चलो देखते हैं कौन कैसा बनाता है। हाँ, यह तो कोई खाना भी नहीं हुआ, सामान्य नाश्ता। जब मैं छोटी थी मैंने 1 मिनट में सैंडविच बनाने की चैंपियनशिप जीती थी। मैंने सिर्फ 1 मिनट में 154 सैंडविच बनाए थे, फिर पूरे शहर ने खाया था। ओह, तुम इतने डरावने क्यों हो? ओह, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इन रसोई मशीनों के साथ पूरी तरह से बैठूं? चलो कुकिंग पर वापस आते हैं। मैं पीनट बटर और अपने हाथों से बना हुआ स्ट्रॉबेरी जैम के साथ एक सैंडविच बनाऊंगी। बेबी मोनिका मेरे जैम को भर भर कर खाती है और रात में पीनट पेस्ट भी खाती है। वह जरूर मेरे सैंडविच को पसंद करेगी। पहले एक ब्रेड पर जैम लगाया, दूसरे पे पीनट और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया और यह तैयार हो गया। और अब इसे तिकोने आकार में काट देती हूँ। मेरा सब कुछ तैयार है। वाह, आपका सैंडविच बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं खुद इसे खाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। हमेशा की तरह सब कुछ बेबी मोनिका के लिए। खैर, अब मैं अपनी प्यारी बहन के लिए एक सैंडविच बनाऊंगी। इस मास्टरपीस को जरूर जीतना चाहिए। यह बनेगा सबका फेवरेट हैम और चीज के साथ। बिल्कुल सही, जितना ज्यादा उतना अच्छा। और अब मुझे बहुत ज्यादा मेयोनीज की जरूरत होगी ताकि ये बहुत सूखा ना हो। इसे अच्छे से डाल देती हूँ। वाह, मेरे फेवरेट चीटोस चिप्स में सब कुछ रोल करे। हमें बस इसे थोड़ा पीसने की जरूरत है। मेरी बहन को सब कुछ सही मिलना चाहिए। इसे चारों ओर अच्छे से लगा दिया। वाह, यह तैयार है। पर अभी कुछ और काम बाकी है। मुझे तेल में सैंडविच को अच्छी तरह से फ्राई करने की जरूरत है ताकि चीज अच्छे से दूर तक स्ट्रेच हो। हाँ, अब यह तैयार हो गया। यह कमाल का दिख रहा है। मेरे तो लाल टपक रहे हैं। मुझे आशा है कि मोनिका को यह पसंद आएगा। आप लोग मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? मैं लंबे समय से अपना सैंडविच बना रही हूँ, लेकिन आपके खरीदे हुए ब्रेड एकदम बेकार होते हैं। इसलिए मैं अपना खुद का ब्रेड बनाऊंगी जो न केवल स्वादिष्ट होगी बल्कि अविश्वसनीय रूप से सुंदर भी होगी। मैं इसे रेनबो का रूप दूंगी क्योंकि बेबी को यह पसंद है। उसने मुझे एक बार बताया था। अलग अलग सभी रंगों को एक दूसरे के ऊपर रखा और अब इसे बेक करूंगी। मेरे पास एक सुपर शक्तिशाली ओवन है जो 1 सेकंड में सब कुछ करता है। एकदम सही, यह तैयार हो गया। वाह शेफ, इसकी सुगंध तो कमाल की है। और यहाँ क्या है? ओह, ये मेरे ब्रेड काटने का चाकू है। तारीफ के लिए धन्यवाद दादी। आप भी कोई कम नहीं है, लेकिन हाँ, खाना पकाने में नहीं। हम ब्रेड को टुकड़ों में काटते हैं और फिलिंग बनाते हैं। मुझे यहाँ रेनबो चीज की जरूरत है। यह विशेष रूप से मेरे लिए बनाया गया था। वहाँ से लाया गया है जहाँ यूनिकॉर्न चढ़ते हैं। सब कुछ तैयार है। देखो कितना रंगीन लग रहा है ना? अच्छा, वाह, सभी सैंडविच कितने अलग हैं। वाह, और यह वाला तो बहुत बड़ा है। यह कितना रंगीन और स्वादिष्ट दिख रहा है। मैं खुद को रोक नहीं सकती। वाह, कितना स्वादिष्ट। और अंदर क्या है? चीज और हैम, मेरा फेवरेट। और आगे क्या है? वाह, उंगलियों को चाट कर खाने लायक। बढ़िया स्वाद, अद्भुत। यह दिखने में साधारण है लेकिन इसका स्वाद बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। और यह क्या है? इतना रंगीन। चलो खाकर देखती हूँ। वाह, रेनबो चीज के साथ रेनबो सैंडविच, बहुत बढ़िया। लेकिन इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं है। मैंने तय कर लिया कि मेरी बहन और उसका विशाल सैंडविच जीतेगा। ये बहुत बढ़िया है, बहुत स्वादिष्ट। हाँ, मैं बेस्ट हूँ। चलो विक्ट्री डांस करें। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मोनिका वहाँ पेंटिंग कर रही है। मुझे दिखाओ बेबी, तुम क्या चाहती हो? वाह, यह फ्राइड एग है। शेफ के लिए बाएं हाथ का खेल है और दादी इसे हर सुबह बनाती है। बहन कुछ सोचेगी। जिल, तुम अंडे पर क्यों पेंट कर रही हो? चलो अच्छा होगा कि खाना बनाओ। ओह हाँ, सभी को फ्राइड एग बनाना है। यह एकदम आसान है, लेकिन मैं अपने अंडे को बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहती। ओह बेचारी, सबसे अच्छा अंडा दुनिया से चला गया। इन छिलकों को हटाना जरूरी है, नहीं तो बेबी फ्राइड एग नहीं खा पाएगी। चलो स्टोव ऑन करती हूँ। तुम कितनी अच्छी कॉम्पिटिटर हो। अब दादी तुम्हें अधिक दिलचस्प फ्राइड एग दिखाएंगी। मुझे एक पीली शिमला मिर्च चाहिए। हम सब एक्स्ट्रास को हटा देंगे और अब इसे गोल गोल काट लेंगे।
हम इन रिंग को फ्राइंग पैन में डालेंगे, जिसे कि खाया भी जा सकता है। चलो स्टोव चालू करें, थोड़ा तेल डालें और फिर इस पर शिमला मिर्च फैलाएं। अब हम अंडा लेते हैं। ओह जिल, क्या तुम्हारे पास सभी अंडों को सजाने का समय था? मैंने इस पर ध्यान कैसे नहीं दिया। खैर ठीक है, हम शिमला मिर्च में कुछ अंडे तोड़ते हैं और उसके तैयार होने का इंतजार करते हैं। वाह, बहुत सुंदर। यह डिश मुझे फूलों की याद दिलाता है। मैंने सब कुछ एक प्लेट पर रख दिया और यह तैयार है। अब इधर देखो दादी, मुझे कुछ अंडे लेने और उन्हें कटोरे में तोड़ने की जरूरत है। 3 काफी है। अब मुझे योक्स को सावधानी से हटाने और कप में प्रोटीन को अकेला छोड़ने के लिए अपने नए किचन गैजेट की जरूरत होगी। बढ़िया, क्या तुम खेलना चाहती हो? ये लो। वाह, क्या मस्त चीज है। ये मछली बहुत मजेदार है। देखो मछली अब मुझे खा जाएगी। बच्चे कितनी जल्दी खुश हो जाते हैं। लेकिन मुझे एक मिक्सर की जरूरत होगी, जिससे मैं एग वाइट को मिक्स कर सकूं। एकदम सही। अब मैं इसे पार्चमेंट पेपर पर डालूंगी और इसे पूरी तरह से पकने के लिए ओवन में डाल देती हूँ। इसमें थोड़ा समय लगेगा। जिल, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं? ये खरगोश है, लेकिन मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगी। मुझे खरगोश के आकार में फ्राइड एग बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। ये बहुत ही सुंदर होना चाहिए और साथ ही स्वादिष्ट भी। व्हाइट्स डाला और योक्स को भी नहीं भूलना है। वे आँखों के लिए एकदम सही है। अब हमें सब कुछ तैयार करना है। ओ, मेरी नाक में जलने की बदबू आ रही है। जिल, क्या तुम अपने अंडे के बारे में भूल गई हो? ओ नहीं, मैं तो भूल गई थी। अब इसे मोनिका को कैसे दे सकती हूँ? मैंने सब जला दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, एक शानदार आइडिया मेरे दिमाग में आया है। मैं योगर्ट से फ्राइड एग बनाऊंगी। ओह, सारे कैंडी गिर गए। आज मेरा दिन नहीं है। चलो शुरू हो जाओ। हमें फ्राइड एग की तरह सावधानी से योगर्ट को एक प्लेट में रखना होगा और अब मुझे जार से एक पिंच चाहिए। चलो इसे चाकू से खोले। अरे दादी, परेशान मत करो। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ओह, इसे खोलना इतना आसान नहीं है। ओह, खोलो भी। ओह, आउच। ओह, यह क्या है? मैं इसे खाना चाहती हूँ। यह आसानी से खुलता है। महक अच्छी है। बहन, ये मेरा है, धन्यवाद। लेकिन मैंने इसे खाया भी नहीं। मोनिका ने जार खोल दिया और आप कहते कि वो एक बच्ची है। खैर, मुझे आधा पीस चाहिए। यह योक होगा। देखो, बिल्कुल असली की तरह है। और मुझे सलाद चाहिए। मैं इसे एक प्लेट पर बिछाऊंगी और उस पर एक बनी होगा। ओवन में मेरे एग वाइट का क्या हाल है? ओह, यह तैयार है। बढ़िया। यह बादल और सूरज की तरह बहुत अच्छा लगेगा। पर भूलो मत, जल्दी से हमेशा एक सूरज होना चाहिए। एकदम सही, सब कुछ तैयार है। अब चलो इसे चखकर देखते हैं। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। यहाँ पक्का एक कांटा और चाकू के बिना काम नहीं चलेगा। चलो अब इसे खाती हूँ। स्वादिष्ट दादी, बिल्कुल आपकी तरह। और यहाँ क्या है? यह अंडे की तरह नहीं दिख रहा है, लेकिन यह भी मजेदार है। मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया है। और यहाँ क्या है? वाओ, कितना प्यारा। ये पूरा अंडे से बना तस्वीर है। चलो अब यह ट्राई करते हैं। वाह, बहुत स्वादिष्ट। और यह क्या है? अंडे का बादल। कूल, बहुत बढ़िया। शेफ जीत रही है। आखिरकार मैं जीत गई। ये हेलो दोस्तों, लंबे समय से नहीं मिले हैं। हमारी छोटी बेबी विकी इस बार क्या चाहती है? मुझे बताओ। मुझे पैनकेक्स चाहिए। ओह, यह तो बहुत आसान है। अब हम तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाएंगे। क्या हर कोई तैयार है? चलो चलते हैं। मैं पहले से ही तैयार किए हुए डो लेकर आई हूँ मास्टरपीस पैनकेक बनाने के लिए। चलो मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ। इसे कहते हैं प्रोफेशनल का काम। अरे तुम वहाँ क्यों बैठी हुई हो? यह सही है। हाँ, मुझे काम करना है। मैं पहले से एक पैनकेक के लिए एक अच्छा आइडिया लेकर आई हूँ। मुझे काला डो चाहिए ताकि मैं अपने प्यारे डॉगी स्पार्क को ड्रॉ कर सकूँ। ये उसके कान है
स्पॉट्स को भी नहीं भूलना है। अब सभी को सफेद रंग में पेंट करना है। वाह, बहुत अच्छा। मुझे लगता है मेरी आर्ट पैनकेक को पलट देना चाहिए। वाह, कितना सुंदर बना है। दादी, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त स्पार्क है। ओह, ऐसा मत करो। मेरे लिए सब कुछ आसान है। मुझे ये सब रंगीन डो बिल्कुल समझ में नहीं आता। यदि सुनहरे क्लासिक पैनकेक्स बना सकते हैं तो ऐसा क्यों करे। अब मैं तुम्हें सब कुछ दिखाती हूँ। हम एक पैनकेक बनाते हैं, पकने का इंतजार करते हैं और इसे एक प्लेट पर रखते हैं। मुझे बहुत सारी तरकीबें पता है, जैसे कि यहाँ एक है। अरे, मेरा पैनकेक कहाँ है? जिल, क्या तुमने मेरा पैनकेक लिया? लेकिन यह विकी के लिए है, इसे वापस दे दो। ओह, मैंने इसे बर्बाद कर दिया। ठीक है, मैं नए बनाऊंगी। वाह, और अब इसके ऊपर एक बड़ा सा बटर का टुकड़ा और थोड़ा मैपल सिरप मिलाते हैं। ये कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं इसे खाना चाहती हूँ। तुम पहले ही खा चुकी हो। भूखर चोर। शेफ, तुम्हारा कैसा चल रहा है? जब मैं 2 साल की थी तब मैंने ऐसी ही चीजें की थी। इससे किसी को सरप्राइज नहीं कर सकते। बेहतर होगा तुम मेरी बनाई हुई भालू के आकार में रंगीन पैनकेक्स को देखो। उसे दूध में डाल सकते हैं, बेरी जैम मिला सकते हैं और फ्लेक्स के साथ खा सकते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट डिश है। चलो इसे जल्दी से टेस्ट करते हैं। वाह, मेरी स्वादिष्ट डिश आखिरकार तैयार है। मुझे बहुत भूख लगी है। और यहाँ क्या है? वाह, कुत्ते के रूप में प्यारा पैनकेक। मैं इसे खाती हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। मेरे पास केवल उसके कान बचे हैं। और यहाँ क्या है? वाह, कितना सुंदर और मजेदार पैनकेक्स है। बहुत अच्छा, ये बहुत स्वादिष्ट भी है। ओह, बहुत ही अच्छा है। अब मेरे पास दूधिया मूछें हैं। ये अच्छा है। और क्या बचा है? वाह, ये दादी के सिग्नेचर पैनकेक्स हैं। मुझे इस तरह की चीज बहुत पसंद है। अब मैं इसे खाती हूँ। स्वादिष्ट। दादी के पैनकेक सबसे अच्छे हैं और वो जीत रही हैं। दादी को बधाई। और चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बच्चे ने पहले एक तस्वीर खींच ली है। चलो देखते हैं वह क्या चाहती है। वाह, ये आइसक्रीम है। बहन जिल सरप्राइज देने के लिए तैयार है। दादी और शेफ भी पीछे नहीं है। चलो चलते हैं। दादी, इस बार तुम कैसे सरप्राइज करोगी? ओह, मेरे पास स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के लिए एक अच्छा रेसिपी है। कुछ स्ट्रॉबेरी काट लेते हैं और सबको फ्राइंग पैन में डालेंगे। चलो, फ्राइंग पैन में डाल दिया। अब थोड़ी चीनी डालेंगे। बहुत बढ़िया। और अब स्टोव ऑन करते हैं। चलो इसे अच्छे से मिला देना है। और इस तरह से स्ट्रॉबेरी जैम तैयार है। जिल, बेबी सावधान रहो। जिल, मैंने तुम्हें सावधान रहने के लिए कहा था। दादी को फूकने दो। अब सब कुछ ठीक है। बढ़िया, मेरा जैम तैयार है। अब स्ट्रॉबेरी जैम को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये बहुत अच्छा बना है। मुझे किस तरह की आइसक्रीम बनानी चाहिए? ब्रोकली या गंदा होता है, सेलरी या बेकार? मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया, माफ कर दो। लेकिन सब्जियां मेरे लिए नहीं है। मुझे न्यूटेला चाहिए। हाँ, मुझे पहले इसे चखकर देखना होगा। वाह, कितना स्वादिष्ट है। दुनिया में सब कुछ न्यूटेला से क्यों नहीं बनता है? मुझे और चाहिए। मुझे और खाना है। मैं अपनी आइसक्रीम बनाती रहूंगी। मुझे दूध चाहिए। इसे स्ट्रॉबेरी जैम में डालेंगे और सब कुछ अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब यह तैयार है। अब सब कुछ कंटेनर में रखते हैं और फ्रीजर में डालते हैं। मेरे पास बस एक छोटा सा फ्रीजर है। बहुत बढ़िया। मेरे पास कुछ बहुत ही अच्छा है। इस छोटे रेफ्रिजरेटर की तुलना में सब कुछ मिनटों में फ्रीजर में जम जाता है। मैंने पहले ही समझ लिया है कि मैं क्या करूंगी। मुझे कुछ किंडर सरप्राइज चाहिए। मुझे चॉकलेट, अंडे और खिलौने भी दिए जा सकते हैं। ओह जिल, मेरे लिए खिलौने पकड़ो। मजे करो बेबी। ओह, ये कितनी प्यारी बिल्ली है। वो अपनी आंखें खोलती है और बंद भी करती है। बहन किसी चीज में व्यस्त है। अब हम सुरक्षित रूप से खाना बनाना जारी रख सकते हैं। चॉकलेट अंडे पर क्रीम डालते हैं और स्पैचुला से मिक्स करते हैं। एक ही मिक्सचर में सब कुछ अच्छी तरह मिलाते हैं। बेबी विकी को ये जरूर पसंद आएगा। उसने पहले कभी भी ऐसा नहीं खाया होगा। अब हमने फ्रीजर में सब कुछ रख दिया है तो इसे रोल में मोड़ लेंगे और इसे एक सुंदर कप में डालेंगे।
अच्छे इफेक्ट के लिए लिक्विड नाइट्रोजन नहीं है, लेकिन मेरे पास थोड़ा कैरामल सिरप है, इससे काम हो जाएगा। वाह, मेरी आइसक्रीम तो जम गई है। अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे और उन्हें एक प्लेट में रखेंगे। कितना स्वादिष्ट, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये स्वाभाविक रूप से बना है। जी, क्या तुमने आइसक्रीम बना ली? ओह, आइसक्रीम! ओह हाँ, मैंने सभी न्यूटेला खा लिया। ठीक है, मैं दूध ले सकती हूँ और इसे न्यूटेला के साथ जार में डाल सकती हूँ। सब कुछ बंद कर देती हूँ और इसे अच्छे से मिला देती हूँ। वाह, बढ़िया। अब सबको फ्रीजिंग स्प्रे के साथ फ्रीज कर देती हूँ, क्योंकि समय कम है। वाह, बढ़िया। चलो, अब ये खाने के लिए तैयार है। वाह, आपने वास्तव में मेरे लिए आइसक्रीम बनाई है। कितना अच्छा है। मैं वास्तव में इस टीम के साथ इसे खाना चाहती हूँ। ये इतना अलग सा क्यों लग रहा है? ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, और आगे क्या है? वाह, गुलाबी मुझे बहुत पसंद है। मेरा प्यारा कलर। ओह, ये बहुत अच्छा है। और यहाँ क्या है? न्यूटेला। ये अच्छा है। मुझे चॉकलेट आइसक्रीम बहुत पसंद है, लेकिन विनर कौन होगा? शेफ का आइसक्रीम। ओह वाह, आखिरकार मेरे टैलेंट को पहचाना गया। सब लोग एक साथ हो जाओ, हमारे पास विकी से एक और ड्राइंग है। चलो एक नजर डालो। बेबी इस बार क्या चाहती है? मुझे एक मिल्क शेक चाहिए। मुझे लगता है हमारे दोस्त इसे संभाल लेंगे। चलो शुरू हो जाओ। मुझे अपने कॉकटेल के लिए आइसक्रीम की जरूरत होगी। आइसक्रीम के बिना किस तरह का मिल्क शेक? थोड़ा और, थोड़ा और अब दूध। हालांकि थोड़ा और ज्यादा ले सकते हैं, ये मिल्क शेक है आखिर। नाइस। और थोड़ा मार्शमेलो पेस्ट। वाव, बहुत स्वादिष्ट। थोड़ा और डाल देती हूँ और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ओह, ये क्या हो रहा है? ओह, ये पूरा गिर जाएगा। मुझे तुमसे कुछ और उम्मीद नहीं थी। ये तौलिया पकड़ो, अपना चेहरा साफ करो। ओह, मुझे माफ कर दो दादी, मैं वास्तव में ऐसा नहीं चाहती थी। चलो ठीक है, कॉकटेल तैयार है और अब इसे ले सकते हैं और इसे अच्छे से एक बढ़िया ग्लास में सजा सकते हैं। मुझे व्हिप्ड क्रीम और कुछ सिरप चाहिए। हाँ, यह ठीक रहेगा। चलो कुछ नट कैंडीज और स्ट्रॉ डालते हैं। मुझे नट कैंडीज बहुत पसंद है। वाह, थोड़े मार्शमेलो। वाह, और ये बहुत अच्छा दिख रहा है। हाई फाइव दादी। अरे आप कहाँ जा रही हैं? उठिए। ओह, मुझे माफ कर दो। Okay. मुझे कॉकटेल के लिए चॉकलेट आइसक्रीम की जरूरत होगी। चलो स्कूप निकालती हूँ और कटोरे में डालती हूँ और थोड़ा दूध भी मिलाना है। मैं स्वाद के लिए एक केला भी डालना चाहती हूँ। Okay. ओह, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है। ओह, धन्यवाद जील। अब हम सब कुछ मिलाएंगे। सब कुछ जल्दी मिलाना जरूरी है ताकि स्वादिष्ट कॉकटेल बन सके। यह मुश्किल था। और अब हम सब कुछ एक मग में निकालेंगे। यह तैयार हो गया है। हाँ, इसे मैंने खुद अपने लिए बनाया है। देखो, थोड़ा व्हिप क्रीम और ऊपर से स्ट्रॉ। बहुत प्यार से इसे बनाया है मैंने। अब मेरी बारी है। मैं इसे जल्दी से बनाऊंगी। मुझे अपने कॉकटेल के लिए बस आइसक्रीम का एक स्कूप चाहिए। मुझे लगता है यह काफी है। थोड़ा दूध और सबसे महत्वपूर्ण बात, ओरियो। अब हम सब कुछ एक कटोरे में डालेंगे और मिक्स करने के लिए इसे मशीन में डालते हैं। यह बहुत खास है। इसे अच्छे से मिक्स करना है और इस चॉकलेट अंडे में परोसने का फैसला किया है मैंने। आपको मेरा आइडिया कैसा लगा? इसे ऊपर से काटा और फिर इसमें इस शेक को डाला।
और ऊपर से थोड़ा व्हिप्ड क्रीम और एक स्नीकर बार। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं इसे ग्रेट करके डालूंगी और अब यह सब तैयार हो गया। वाह, सब कुछ कितना सुंदर दिख रहा है। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे यह कॉकटेल पीकर देखना है। स्वादिष्ट, ये बहुत मिल्की है। और यह क्या है? मार्शमेलो, बहुत बढ़िया। और चलो अब आगे क्या है? वाह, दादी का यह शानदार कॉकटेल है। और इसका स्वाद कैसा है? वाह, कूल। और अब आखिरी वाला। ओह, ये तो टूट गया, अलग हो गया। खैर जो भी हो, मैं जिल को जीत की बधाई देती हूँ। वाह, आखिरकार मैं जीत गई।